हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन लर्निंग में। साथियों, आज हम एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक आपके सामने लेकर के आए हैं, जिसमें से हम ये जानेंगे कि मध्य प्रदेश के जो मेन लिटरेचरिस्ट रहे हैं, जो साहित्यकार रहे हैं, उनके बारे में आज हम आपसे शुरू से लेकर के लास्ट तक में पूरी जानकारी शेयर करेंगे, साझा करेंगे। इसलिए वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें और बहुत ही अच्छे अच्छे फैक्ट्स इसमें सामने निकल करके आए हैं। तो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और साथियों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमने अपने पिछले वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मेजर ध्यानचंद को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है, कौन सा उनका पॉपुलर नेम है जो पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो साथियों, उनको हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो इतनी अच्छी हॉकी खेलते थे कि पूरी दुनिया भर में उन्होंने न सिर्फ हमारे देश का नाम रोशन किया, बल्कि उन्होंने कई बार ओलंपिक गेम्स में हमको हॉकी में गोल्ड मेडल भी दिलवाया। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि जैसे ही हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है तो हम एक छोटा सा टेस्ट भी लेकर के आते हैं, इसलिए वीडियो में शुरू से लास्ट तक धैर्यपूर्वक बने रहें। यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि समय समय पर हम वीडियो डिफरेंट टॉपिक्स पे लाते रहते हैं। बात करें प्रोमिनेंट लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश की, तो जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे, कवियों का बड़ा रोल साथियों होता है। और यदि आप किसी भी व्यक्ति को पढ़ते हैं तो आपको उनसे बहुत अच्छी अच्छी और भी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो जो बाल कवि रहे या जो फेमस ओल्ड एंशियंट टाइम्स के कवि रहे, या जो मॉडर्न है, या आने वाले समय में जो भी है, तो हर व्यक्ति की एक अलग अपनी विशेषता रही है और इन्हीं विशेषताओं के कारण पूरी दुनिया में वो जाने और पहचाने गए। मध्य प्रदेश की यदि हम स्पेशल तौर पे बात करें साथियों, तो यहाँ प्राचीन काल से ही यहाँ पर साहित्य सृजन की परंपरा रही है। और मुख्य भाषा संस्कृति, संस्कृत के महान कवि रहे हैं, जैसे वाल्मीकि जी, कालिदास जी, इसके अलावा बाण भट्ट और भर्तृहरि, ये सब मध्य प्रदेश से ही रिलेटेड रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों के निवासी रहे हैं, जिन्होंने न सिर्फ मध्य प्रदेश का नाम ऊंचा किया पूरी दुनिया में, बल्कि पूरे हमारे भारत देश का नाम इन्होंने परचम लहराया। बात करते हैं यदि हम एंशियंट टाइम के जो राइटर्स रहे हैं, प्राचीन कालीन साहित्यकार जो रहे हैं, जैसे कालिदास साहब, बाण भट्ट, भर्तृहरि, भभूति आदि, ये प्राचीन साहित्यकार रहे हैं। और मध्यकालीन की यदि हम बात करते हैं तो केशवदास, पद्माकर, भूषण, जागनिक, घाघ आदि ये मिडिवियल राइटर्स रहे हैं। और यदि हम साथियों बात करते हैं मॉडर्न राइटर्स की, तो उनमें पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, माधव मुक्ति बोध, बालकृष्ण वर्मा नवीन, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिशंकर परसाई, मुल्ला रमूजी, शिवमंगल सिंह सुमन, नंद दुलारे वाजपेयी आदि ये जो कवि या राइटर्स थे साथियों, ये बड़े ही फेमस रहे हैं। लोक साहित्यकार या फोक राइटर्स की यदि हम बात करें तो उनमें से संत सिंगा जी हैं, ईश्वरी हैं, ये भी बड़े ही फेमस रहे और इनके नाम पे कई जगह मेले का भी आयोजन भी किया जाता है। चलिए एक एक करके हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं, डिस्कस करते हैं कि जो एंशियंट राइटर्स रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें यदि कालिदास जी की, तो कालिदास जी के बारे में यदि हम आपसे बताएं तो आपको ये पता है कि कालिदास जी का जन्म उज्जैन में हुआ था। हालांकि कई लोग का मानना अलग अलग है, लेकिन वास्तविकता जहाँ तक हमको समझ में आती है वो उज्जैन में ही उनका जन्म हुआ था। और उज्जैन में कालिदास अकादमी भी है। उज्जैन को उस टाइम पे के जो नरेश विक्रमादित्य, उन्होंने उन्हें अपने नवरत्नों में शामिल किया था। कालिदास की एक महान शख्सियत होने के साथ साथ उनको जो महान टाइटल मिला था वो भारत का शेक्सपियर कहलाते थे, भारत का शेक्सपियर कहलाते थे। और प्रमुख रूप से इनकी जो भाषा शैली जो रहती थी वो बड़ी सरल और अनुकूल रहती थी, ताकि आप अच्छे समझ पाएँ। संस्कृत भाषा में भी अलंकार शैली का सहज प्रयोग ये करते थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हुई जो पूरे दुनिया में फेमस रही, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम मोर, मालविकाग्निमित्रम, खंड काव्य, महाकाव्य मेघदूत, कुमार संभवम, ऋतु संहार आदि इनकी जो साथियों रचनाएं थी ये बड़ी ही पॉपुलर रही है। नेक्स्ट है भर्तृहरि। और भर्तृहरि की बात करें तो भर्तृहरि के काल को कुछ विद्वान ईसा पूर्व से मानते हैं 72 और कुछ 7वीं शताब्दी के आसपास मानते हैं। हालांकि ये भर्तृहरि साहब बहुत ही बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे और एक संत थे। भर्तृहरि भी संस्कृत भाषा में ही कविता शैली का प्रयोग करते थे और प्रमुख रूप से इनकी जो कविता शैली थी वो श्लोकी कविता के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं।
इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं वो श्रृंगार शतक रही है, नीति शतक रही है, वैराग्य शतक रही है, ये महत्वपूर्ण रचनाओं में से इनके रही है। फिर आती है बात की भभूति साहब की। भभूति साहब की यदि हम बात करें तो साथियों इनका जो जन्म हुआ था वो 8वीं सदी पदमपुर में हुआ था। इनकी माता जी का नाम तथा पिता का नाम नीलकंठ था और माता का नाम इनकी माता का नाम तथा पिता का नाम, माता का नीलकंठ और पिता का भभूति था साथियों। और स्पेशल रूप से ये संस्कृत भाषा का प्रयोग गंभीर नाट्य शैली में ये करते थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं रही हैं, 3 प्रसिद्ध नाटक महावीर चरित्र, मालती माधव और उत्तम रामचरित्र इनकी प्रमुख रचनाओं में से रही हैं। फिर बात करते हैं बाण भट्ट की। तो इनका जन्म साथियों कुछ विद्वानों के अनुसार आरंभिक शताब्दी में माना गया है। इनकी माताजी का नाम राजदेवी तथा पिता का नाम चित्रभान था। बाण भट्ट साहब ने भी संस्कृत भाषा में गद्य शैली के लिए पांचाली रीति का प्रयोग किया था और इनकी जो मेन रचनाएं थी वो कांदांबरी, हर्षचरित इनकी फेमस रचनाएं रही है। ये तो थे साथियों एंशिएंट टाइम के राइटर्स, जिनमें कालिदास हो गए, भरतृहरि हो गए, भवभूति हो गए और बाण भट्ट हो गए। अब बात करते हैं यदि मिडिवल राइटर्स की, मध्यकालीन साहित्यकार की, तो उनमें सबसे पहले आते हैं केशवदास। केशवदास जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, इनका जो जन्म हुआ था साथियों 1555 ईस्वी में माना जाता है तथा जो मृत्यु हुई थी वो 1617 ईस्वी में मानी जाती है। इनके पिता का नाम चंद्रभान मिश्रा था और केशवदास ने बुंदेली मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। बुंदेली मिश्रित भाषा का प्रयोग किया। इनकी जो पॉपुलर रचनाएं थी वो रामचंद्रिका, रसिक प्रिया बड़ी पॉपुलर रचना रही है, वीर सिंह चरित्र भी एक महत्वपूर्ण रचना रही है, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, बावनी जसचंद्रिका, नक्सिक छंदमाला, ये बड़ी फेमस रचनाएं इनकी रही है। नेक्स्ट राइटर है पद्माकर और पद्माकर जी का जन्म हुआ था 1753 ईस्वी के आसपास और इनकी मृत्यु 1833 ईस्वी में कानपुर में हुई थी। इनके पिताजी का नाम मोहनलाल भक्त था। पद्माकर साहब ने बुंदेली मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग किया और यदि हम इनकी रचनाओं के ऊपर जाते हैं साथियों तो पद मारण, हिम्मत बहादुर बिरुदावली, प्रताप सिंह बिरुदावली, जय सिंह बिरुदावली, राम रसायन, गंगा लहरी, अलीजा, प्रकाश जगत, विनोद कली, पच्चीसी आदि इनकी जो है तो प्रमुख रचनाओं में से शामिल रही हैं। फिर बात आती है भूषण की। तो भूषण का जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1715 ईस्वी के आसपास। इनके यदि हम पिताजी की बात करते हैं तो उनका नाम था पंडित रत्नाकर त्रिपाठी। भूषण ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, साथ ही साथ में अरबी फारसी शब्दों का भी इन्होंने बहुत ही प्रयोग किया है। प्रमुख यदि हम इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो शिवा बावनी, छत्रसाल, दशक भूषण, हयारा भूषण, उल्लास, शिवराज भूषण, इनके भूषण नामों से काफी रचनाएं इन्होंने की थी। फिर बात आती है जागनिक की और इनका काल 1230 ईस्वी के समकक्ष माना जाता है। जागनिक ने बुंदेली भाषा की उपबोली बना फरी का प्रयोग किया है और आत्मक काव्य की भी इन्होंने रचना की है। तो इनकी यदि हम प्रमुख रचनाओं में से यदि बात करें तो आला खंड है, जिसमें आला एवं उदल की पूरी वीर गाथा के बारे में बताया गया है और ऐसा माना जाता है कि मैहर में सतना जिले में मैहर में आला उदल का अखाड़ा भी है जहाँ पर शारदा देवी का मंदिर है। और ऐसा माना जाता है साथियों कि हर रोज जो है तो आल्हा माँ शारदा की पूजा करने आज भी आते हैं, कहावतें हैं, रिचुअल्स हैं। फिर बात आती है घाघ की और घाघ का जन्म 1753 से लेकर के 1845 ईस्वी के मध्य ये रहे हैं। इनकी कहावतें प्रमुख रूप से कृषि एवं मौसम की जानकारी से परिपूर्ण रही है। साथ ही साथ में हिंदी में खड़ी बोली का प्रयोग भी करते थे। रचनाएं घाघ भड्डरी की कहावतें इनकी फेमस रचनाएं रही। अब आते हैं हम साथियों आधुनिक काल के जो साहित्य कर रहे हैं मॉडर्न राइटर्स, उनमें सबसे पहला नाम आता है माखनलाल चतुर्वेदी की। ये बहुत ही फेमस व्यक्ति रहे हैं और इनकी रचनाओं ने बहुत अच्छी सीख दी है। इनके जन्म की यदि हम बात करते हैं तो इनके 4 अप्रैल 1889 को होशंगाबाद के बाबई ग्राम में हुआ था। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चन ये कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बाबई ग्राम होशंगाबाद। इन्होंने कर्मवीर एक पत्रिका थी उसका भी संपादन किया था और पत्रकारिता के साथ साथ ही आंदोलनों से भी ये जुड़ गए थे। इन्हें अनेक बार राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। प्रमुख रूप से पद्म भूषण भी इनको दिया गया। हिंदी ब्रज भाषा में तत्सम तद्भव शब्दों के साथ साथ ही उर्दू एवं फारसी शब्दों का भी बड़ा ही बखूबी से प्रयोग करते थे।
रचनाओं की यदि हम बात करें तो इनकी सबसे फेमस रचना रही साथियों पुष्प की अभिलाषा। पुष्प नहीं मैं वनवाली के पेड़ों में तोड़ा जाऊं, ऐसा करके एक रचना थी, वो बड़ी ही फेमस इनकी रचना रही है। इसके साथ ही साथ हिम तरंगिणी, हिम किरीटनी, युग चरण, मरण ज्वार, बिजुरी समर्पण, बनवासी, समय के पाव, चिंतक की लाचारी, रंगों की बोली, ये बहुत ही फेमस इनकी रचनाएं रही हैं। बात करते हैं यदि हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, तो जैसा आप चित्र में देख सकते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था 1904 में ग्राम निहालपुर इलाहाबाद में हुआ था तथा मृत्यु 1948 में हो गई थी। इनके पिताजी का नाम रामनाथ सिंह था तथा पति का नाम स्मार्ट सिंगर था। अब इन्होंने प्रमुख रूप से हिंदी भाषा में सरल पद्धति का प्रयोग किया। इनकी जो फेमस रचनाएं रही हैं जो पूरे दुनिया भर में सराही गई हैं, झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी, राखी की चुनौती, नाम भी बड़े एंटिक थे इनकी रचनाओं के, वीरों का कैसा हो बसंत। प्रमुख रूप से ये उत्साह से भरी रचनाओं का रचना करती थी और जिसमें जोश हो, उत्साह हो, देश के प्रति समर्पण की भावना हो, इस तरह की रचनाओं में इनका नाम रहा है। बचपन, श्रीधारा, बिखरे मोती, उन्मादी सभा, सीधे साधे खेल, सीधे साधे चित्र, ये प्रमुख रचनाएं इनके रही। इनमें भी साथियों इन सभी रचनाओं में झांसी की रानी, राखी की चुनौती, वीरों का कैसा हो बसंत, ये बहुत ही फेमस रही हैं। फिर बात आती है मुक्तिबोध साहब की, गजानन माधव मुक्तिबोध। जैसा कि आप देख सकते हैं इनका जन्म 17 नवंबर 1917 को श्योपुर में हुआ था। श्योपुर नहीं है साथियों, ये श्योपुर है एक्चुअल में। श्योपुर जिला जो मध्य प्रदेश का एक श्योपुर जिला है, वहां पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। बाद में 1964 में इनका मृत्यु हो गई, निधन हो गया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं रही हैं वो थी चांद का मुंह टेढ़ा, बहुत फेमस रचनाएं रही है। भूरी भूरी खाक, एक पुनर्विचार, संघर्ष, साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, बिहार और संस्कृति, काट का सपना। फिर बात करते हैं बालकृष्ण नवीन जी की, तो इनका जन्म 1898 को मजालपुर गांव शाजापुर जिले में हुआ था। यह प्रमुख रूप से गांधी जी के असहयोग आंदोलन से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे। पहले इन्होंने गांधी जी के साथ में असहयोग आंदोलन में शामिल हुए, उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। इन्होंने खड़ी बोली में ब्रिज, अवधी बोली, उर्दू आदि भाषाओं का प्रयोग किया है। प्रमुख जो इनकी रचनाएं रही हैं कुमकुम रही है, रश्मि रेखा, उर्मिला, हम बिशपाई, इस्तवन, ये फेमस रचनाएं इनकी रही हैं। फिर बात करते हैं भवानी प्रसाद मिश्र की। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जो जन्म हुआ था साथियों 2 मार्च 1913 को तिगरिया गांव होशंगाबाद जिले में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और 1947 से 1949 तक इन्होंने विचार का संपादन किया। विचार एक इनकी पत्रिका थी। 1972 में इन्हें साहित्य परिषद का पूरा पुरस्कार, 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1973 में ही दिल्ली साहित्य कला परिषद पुरस्कार तथा गालिब पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। प्रमुख रचनाओं की यदि हम बात करें साथियों तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं रही हैं वो गांधी पंचशती, गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, खुशबू के शिलालेख, बुनी हुई रस्सी, तो ये इनकी फेमस कविताओं में से रही हैं, रचनाओं में से। फिर आती है बात हरिशंकर परसाई साहब की। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 जमानी ग्राम होशंगाबाद में हुआ था तथा मृत्यु 1995 में 1995 में हुई थी। इनकी भाषा शैली सर अलवर सरस है, जिसमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, भारत देशी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। रचनाओं की यदि हम बात करें तो उनके दिन फिरे रोते हैं, रानी नागफनी की कहानी सबसे फेमस इनकी रचना रही है। भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, सरदार का तावीज, पगडंडियों का जमाना, ये इनकी फेमस रचनाओं में से रही है। फिर बात आती है मुल्ला रमू जी की, और ये एक बहुत ही फेमस राइटर और कवि रहे हैं जो मध्य प्रदेश में भोपाल में इनका जन्म हुआ था 21 मई 1866 को। इन्होंने अपनी रचनाओं के कारण ही पूरे देश और विदेशों में ख्याति प्राप्त की है और इनके नाम पर जो भोपाल का संस्कृति भवन है, इनके नाम पर ही मुल्ला जी संस्कृति भवन उसका नाम कर दिया गया। 1981 में मुल्ला रमू जी की पहली किताब गुलाबी उर्दू प्रकाशित हुई थी। कौन सी किताब? गुलाबी उर्दू प्रकाशित हुई थी। रचनाओं की यदि हम बात करें तो लाठी और भैंस, औरत जात इनकी बड़ी फेमस रचना रही, मुसाफिर खाना भी, शिफा खाना, शवाली, मुल्ला, शायरी, हीरे भोपाल, विषय वस्तु अंग्रेजी, ये इस तरह से इनकी प्रमुख रचनाओं में से रही हैं। फिर आते हैं शरद जोशी साहब। शरद जोशी साहब की बात करें तो इनका जन्म हुआ था साथियों उज्जैन में 21 मई 1931 में तथा मृत्यु 1991 में हो गई थी।
शरद जोशी जी ने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों पर व्यंग्य किया। ये प्रमुख रूप से व्यंग्यकार थे शरद जोशी। इनके व्यंग्य बड़े ही सटीक बैठते थे और इनका जो मेन काम था, इनकी जो रचनाओं का जो मेन काम था वो व्यंग्यात्मक ही रहा है। राह किनारे बैठा, जीप पर सवार इल्लियां, अंधों का हाथी, गधा तिलिश, मैं और केवल मैं, ये इस तरह के इनके जो टाइटल भी थे ना साथियों, तो टाइटल भी इनके व्यंग्यात्मक ही रहे हैं। बात करते हैं यदि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी साहब की, तो वाजपेयी जी का जन्म 20वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है और हिंदी साहित्य की इन्होंने समीक्षा की है। इन्होंने हिंदी भाषा में रस, छंद, अलंकार, सुंदर समन्वय किया है। रचनाओं की यदि हम बात करें प्रमुख रूप से, तो हिंदी साहित्य, 20वीं शताब्दी, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, रीति और शैली, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये प्रमुख इनकी रचनाएं रही हैं। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी की बात करें तो है एक हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा, और इनका जन्म साथियों 5 अगस्त 1915 को जगपुर गांव में माना जाता है और वहीं पर हुआ ही था। सुमन जी ने प्रमुख रूप से खड़ी बोली में संस्कृत एवं उर्दू शब्दों का प्रयोग किया है। इनकी जो भाषा शैली थी बहुत ही आसान थी, इसलिए समझ में भी आसानी से आती थी। रचनाओं की यदि बात करें तो जीवन के गाने, हलूल, प्रलय सर्जन, विश्वास बढ़ता ही गया पर आंखें नहीं भरी, बिंद हिमालय, मिट्टी की बारात, युगों का मोल, ये प्रमुख रचनाएं इनकी रही है। फिर बात आती बाल कवि बैरागी साहब की, तो बैरागी साहब जी का जन्म 10 फरवरी 1931 को मंदसौर जिले में हुआ था और मंदसौर जिले की तहसील रामपुरा गांव में इनका जन्म हुआ था। मंदसौर की एक तहसील है मनासा, मनासा में एक छोटा सा गांव है रामपुरा, वहां पर इनका जन्म हुआ था तथा मृत्यु 13 मई 2018 को वहीं मनासा में हो गई थी। रचनाएं, गन्ने मेरे भाई, मेरे देश के लाल, नौजवान आओ रे, सारा देश हमारा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, ये प्रमुख रचनाएं इनकी रही है। राजेंद्र अवस्थी साहब की बात करें तो इनका जन्म 25 जनवरी 1931 को जबलपुर में हुआ था। यह पत्रकार एवं हिंदी के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं और इन्होंने प्रमुख रूप से कांदामनी पत्रिका का संपादन किया था। रचनाएं, मकड़ी के जाल, दो जोड़ी आंखें, मेरी प्रिय कहानियां, जंगल की फूल, जाने कितनी आंखें बीमार, शहर अकेली आवाज, तो इस तरह से इनकी प्रमुख रचनाओं में ये शामिल रही है। राजेंद्र तिवारी जी की बात करें तो 19 फरवरी 1938 को इनका जन्म हुआ था और इन्होंने साथियों नई दुनिया के संस्थापक एवं भागीदार का काम किया था। इन्होंने स्थापना की थी नई दुनिया की। बाद में लोकसभा में अध्यक्ष द्वारा सम्मानित हुए, राष्ट्रपति द्वारा तथा उपराष्ट्रपति द्वारा, इन सभी के द्वारा ये बाद में सम्मानित किए गए। फिर बात आती है राजेंद्र माथुर साहब की, तो माथुर साहब जी का जो जन्म हुआ था वो धार जिले में 17 अगस्त 1935 को हुआ था और इंदौर से जो प्रकाशित होती है नई दुनिया पत्रिका, उनमें ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर लेखन का कार्य करते थे। साथ ही साथ में गुजराती कॉलेज इंदौर में अंग्रेजी के प्राध्यापक भी रहे हैं। फिर चलते हैं साथियों फोक राइटर्स के साथ, और सबसे पहला नाम आता फोक राइटर्स में संत सिंगा जी का। तो सिंगा जी का जो जन्म हुआ था वो खजूरी जिला खरगोन में 1576 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने समाधि लेकर अपने शरीर को 1616 में त्याग दिया था। पिताजी का नाम भीमा जी था तथा माता जी का नाम गोमती देवी रहा। प्रतिवर्ष साथियों इनकी याद में शरद पूर्णिमा को पिपलिया में इनकी जो जहाँ पर समाधि बनी हुई है, जहाँ पर इन्होंने समाधि ले ली थी, वहाँ पर हर वर्ष मेला लगता है बड़े ही उत्साह के साथ। और ये प्रमुख रूप से साथियों कबीर से बड़े ही प्रभावित थे। संत जो कबीर थे उनसे बड़े प्रभावित थे और निर्गुण संत के कवि रहे हैं। रचनाओं की यदि हम बात करें तो भजन, उपदेश तिथि और 12मासी आत्मध्यान, 2 सुबोध नारद, शरद, देश की वाणी इत्यादि इन्होंने रचनाएं की जो बड़ी ही फेमस रही है। फिर एक और लोक साहित्यकार हैं ईश्वरी। इनका जन्म चैत्र सुदी 10 संवत 1898 मेढ़की ग्राम में माना जाता है। मेढ़की एक ग्राम है और इनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ तिवारी है, यह तिवारी था चूंकि अब तो दुनिया में नहीं रह गए। बुंदेली के सर्व प्रमुख कवि बुंदेली फाग में इनको मेन माना जाता है। साथियों इनकी जो बुंदेली फाग थी वो उनमें बिल्कुल एकदम बड़े ही उत्साह के साथ ये गायन वादन और रचना करती थी, तो बड़ा ही मजा आता था। विभागीय संकलन कृष्णचंद्र गुप्त, सूर्य द्वारा प्रकाश संकलन, गौरी संकलन, द्विवेदी द्वारा सूर्य सत्संग, संत गुड़, सार, सत्यार्थी, ये इनकी प्रमुख रचनाओं में से शामिल रही है। इस तरह साथियों एंशिएंट, मिडिवियल, मॉडर्न एंड फोक राइटर्स के बारे में हमने आपसे पूरा डिस्कशन किया है। पॉइंट टू पॉइंट कोई भी अननेसेसरी चीज़ें हमने आपसे शेयर नहीं की हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं हो।
ये वही बिंदु इनमें हमने शामिल किया जो अक्सर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे आगे भी, क्योंकि चीज़ें साथियों एग्जाम का पैटर्न भले बदलता रहे लेकिन फैक्ट्स नहीं बदल सकते, ठीक है ना। फैक्ट्स वही आएंगे जो थे, वो तो नहीं बदलने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को एक बार दो बार जरूर अच्छे तरीके से देखें, समझें, प्रमोट करें, और बिना देरी के हम पहुंचते हैं आज के अपने टेस्ट के ऊपर। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन आता है कि हिम किरीटनी हिम तरंगिणी किसकी रचनाएं हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने यदि अच्छे तरीके से देखा है तो आप वीडियो का आंसर इस क्वेश्चन में दे पाएंगे। मुल्ला रमू जी, माखनलाल चतुर्वेदी, बाल कवि बैरागी या शरद जोशी। 4 ऑप्शन आपके सामने है साथियों, और निश्चित रूप से इसका जो आंसर जाता है वो जाता है आपका जिन्होंने हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, पुष्प की अभिलाषा, इन सभी की रचना की थी, और वो कोई और नहीं है साथियों, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, ठीक है ना। मुल्ला रमू जी का जन्म कहाँ हुआ था, और जैसा कि मैंने आपसे बताया कि इनके नाम पे ही मुल्ला रमू जी संस्कृति भवन भोपाल में रख दिया गया है नाम। ग्वालियर में, सतना में, इंदौर में या भोपाल में। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, वहीं पर इनका जन्म हुआ है, और इन्हीं के नाम पे संस्कृति भवन का नाम भी मुल्ला रमू जी संस्कृति भवन रख दिया गया। फिर बात आती है कि महाकवि कालिदास, कालिदास एक बहुत ही फेमस कवि रहे, इनका जन्म कहाँ हुआ साथियों। तो इसका आंसर तो आपको समझ में आ ही गया होगा, फिर भी टिक तो करना ही है, सतना, ग्वालियर, उज्जैन या मुरैना। तो साथियों इसका सिंपल सा आंसर निकल करके आता है कि इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, उज्जैन में, और इन्हीं के नाम पे कालिदास एकेडमी भी चलती है। एक बहुत ही फेमस रचना है औरत जात। औरत जात का किसकी रचना है ये आपको बताना है। बाल कवि बैरागी, माखनलाल चतुर्वेदी, मुल्ला रमू जी या शरद जोशी। तो साथियों इसका जो सही आंसर निकल करके आता है वो आता है मुल्ला रमू जी। औरत जात की जो रचना की थी उन्होंने मुल्ला रमू जी ने ही की थी। इसी के साथ हम बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 5 के ऊपर कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म किस जिले में हुआ है, या हुआ था भोपाल में, जबलपुर में, रीवा में या शिवपुर में। तो इसका आंसर साथियों आपको कमेंट करना है कि आंसर क्या है, और साथ ही साथ में इसको टिक भी करना है। तो यदि आपने वीडियो को देखा है तो आपको आंसर भी मिल गया होगा, है ना, और आंसर आपका शिवपुर है। इस तरह से शिवपुर आपका आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 6 है चांद का मुंह टेढ़ा, बड़ी ही फेमस रचना रही है, किनकी थी, हरिशंकर परसाई जी की थी, या शरद जोशी जी की थी, या गजानन माधव मुक्तिबोध जी की, या बाल कवि बैरागी जी की। तो साथियों इसका जो सही आंसर निकल करके आता है वो आता है आपका माधव मुक्तिबोध साहब जी। गजानन माधव मुक्तिबोध साहब की ये रचना थी, इसलिए भटकिएगा नहीं, भूलिएगा नहीं आप। प्रश्न नंबर 7 है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म किस सन में हुआ था। सन पूछ लिया डायरेक्ट, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। 1829 या 1829 में, 1840 में, 1830 में या 1889 या 1889 में। तो साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपसे शुरू में बताया हुआ था कि जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं उनका जन्म हुआ था 1889 में, तो ये आंसर हमारा सही हो जाता है। हंसते हैं रोते हैं किसकी रचना है। हंसते हैं रोते हैं किसकी रचना है, बड़ी महत्वपूर्ण रचना रही है। बाल कवि बैरागी, बाल कवि बैरागी या हरिशंकर परसाई या गजानन माधव मुक्तिबोध या शरद जोशी। यहाँ पर एक ऑप्शन कर लीजिए, 2 ऑप्शन सेम हो गए हैं तो यहाँ शरद जोशी कर लीजिए। तो अब आपको बताना है कि किसकी रचना थी। तो आपको आंसर इसका पता चल गया होगा कि हरिशंकर परसाई साहब की ये प्रमुख रचनाओं में से एक रही है, ठीक है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। इनमें से कौन लोक साहित्यकार है, फोक राइटर कौन है लोक साहित्यकार, शरद जोशी साहब, बाल कवि बैरागी साहब, अटल बिहारी वाजपेयी साहब या संत सिंह जी साहब। तो साथियों जो फोक राइटर रहे हैं, लोक साहित्यकार रहे हैं, वो रहे हैं आपके संत सिंह जी, और इनके साथ ही साथ एक और थी, उनका नाम था ईश्वरी। क्या नाम था, ईश्वरी। तो अभी तो यहाँ पर हमको संत सिंह जी सही ऑप्शन मिल जाते हैं। इसी के साथ अपने टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन में हम पहुंचते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्रा का जन्म किस शहर में हुआ है, सतना, ग्वालियर, बुधनी या होशंगाबाद। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सतना, बुधनी, ग्वालियर या होशंगाबाद। तो साथियों भवानी प्रसाद मिश्रा जी का जो जन्म हुआ है वो आपको पता चल गया होगा कि कहाँ पर हुआ है, वो हुआ है होशंगाबाद। इस तरह से हमारे 10 क्वेश्चन भी समाप्त होते हैं, और बिना देरी को ही हम आज के प्रश्न की ओर मूव करते हैं कि झांसी की रानी किसकी रचना है। इसका आंसर आपको साथियों कमेंट करके जरूर देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है।
तो साथियों इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। हम उम्मीद करते हैं जितने भी हम फैक्ट्स बड़ी ही मेहनत से ढूंढ करके लाते हैं और आपके सामने शेयर करने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये चैनल को ज़रूर आप प्रमोट करें दोस्तों को, साथियों को, फ्रेंड्स को, घर में जो भी पढ़ने लिखने वाले हैं या जो भी अपना नॉलेज थोड़ा बहुत अपडेट करना चाहते हैं तो ज़रूर उनको शेयर करें चैनल को। यदि आप हमारे चैनल में साथियों पहली बार आए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और कमेंट्स के माध्यम से हमको ये भी बताने की कोशिश करें कि हमसे कहाँ कुछ गलतियाँ हो रही हैं या हमको और क्या कहाँ अपडेट करना है, तो हम अपने आप में और भी कुछ अपडेट करने की कोशिश करेंगे। साथियों आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक में हमारा पेज है फन लर्निंग के नाम से, इंस्टाग्राम में अनूप कुमार 11 के नाम से हमारा पेज है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और पीडीएफ साथियों हर वीडियो की जैसी हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है, पब्लिश हो जाती है, तो उसका हम एक पीडीएफ बना करके अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर करते हैं, जहां से आप उसको डाउनलोड करके आप अच्छे तरीके से देख भी सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और भी जो आपको ऐसा लगता है कुछ भी कि हमको और कुछ सजेशन देना चाहिए तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके हमको सजेशन देने की कोशिश करें, हम अपने आप में और भी अपडेट करने की कोशिश करेंगे। आप हमेशा अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड थैंक यू।